दे सुमनमीमहे। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय बहन विजय रानी आर्य जी प्रधान जी, इस कार्यक्रम की संचालिका आदर्श मेहता जी, सविता जी, अभी अभी एक भजन बहन जो सुलोचना जी ने आपके सम्मुख बोला है, वो महर्षि दयानंद को ढूंढ रही हैं कहीं पर। ऐ दयानंद तुम कहाँ हो, हम आपको ढूंढ रहे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, महर्षि दयानंद को कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। महर्षि दयानंद का साहित्य अपने घर में रखिएगा, उसे स्वाध्याय करिए, आपकी रोज महर्षि दयानंद से मुलाकात हो जाएगी। जहां भी अज्ञान दिखाई देगा, जहां अभाव दिखाई देगा, जहां अन्याय दिखाई देगा, जहां अशिक्षा दिखाई देगी, वहां दयानंद के शिष्य आपको उपस्थित मिलेंगे। ऐसी बात की चिंता मत कीजिए कि दयानंद कहीं है। दयानंद गया नहीं, दयानंद हमारे बीच में विद्यमान है। जरूरत इस बात की है कि हम दयानंद को कितना अपने पास रख सकते हैं। आज का मुझे विषय आदरणीय बहन जी ने दिया है, जीवन की सच्चाई। मैंने जीवन तो एक यात्रा है। एक बार कहीं एक महफिल चल रही थी और प्रोग्राम चल रहा था, ये जीवन क्या है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, आखिर सबको ये मौका दिया गया, बताइए जीवन क्या है। या एक आदमी खड़े हो गए, कहा जीवन कुछ नहीं है, ये जीवन तो एक मुसाफिर खाना है। मुसाफिर खाने में कोई यात्री हैं, कोई चले जाते हैं, कुछ और नए आ जाते हैं, कुछ नए चले जाते हैं। इस प्रकार ये आना जाना चला रहता है। जीवन तो केवल एक मुसाफिर खाना है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इतनी देर में एक सज्जन और खड़े हो गए, कहने लगा नहीं साहब, जीवन केवल मुसाफिर खाना नहीं है। ये जीवन क्या है? उसने कहा ये जीवन तो एक नाव किश्ती है, एक बस है, एक ट्रेन है, जिसमें कुछ यात्री सफर कर रहे हैं, चढ़े हुए हैं, कुछ उतर रहे हैं, कुछ चढ़ रहे हैं, कुछ उतर रहे हैं। धीरे धीरे उतरना और चढ़ना, ये आवागमन चलता रहेगा। ये नाव भी चलती रहेगी, ये बस भी चलती रहेगी, ये ट्रेन भी चलती रहेगी, लेकिन हम यात्री बदलते रहेंगे और यात्रा सदैव एक स्तर पर नहीं रहेगी, यात्रा सदैव चलती ही रहेगी। इसलिए कई बार हमारे विद्वान कहते हैं ना, चरई वेती है मानव तू चलता चल, चलता चल, रिटायर कभी मत हो। जो लोग, मुझे कई बार बड़ी निराशा होती है बहनों और भाइयों, मुझे बड़ी निराशा होती है। लोग कहते हैं जी अब तो हमें सरकार ने रिटायर कर दिया। अरे भाई, सरकार ने रिटायर इसलिए किया है कि तुम्हारी जगह पर कुछ नवयुवकों को हमने और नौकरी देनी है। सरकार ने रिटायर ये नहीं इसलिए नहीं कर दिया, घर बैठ के गप्पे मारो, टीवी देखो, इधर उधर की तांग झांग करो, बहू की चर्चाएं करो, सासों का अपमान करो, इधर उधर की बातें, निंदा और चुगली में लगे। नहीं नहीं, ये जीवन परम पिता परमात्मा संख्य योनियों के पश्चात, पौराणिक तो इसे 84 लाख योनियां बताते हैं, लेकिन 84 लाख हैं या कितनी है ये नहीं जानते। लेकिन इतना जरूर है कि असंख्य योनियों के पश्चात ये मानव का चोला मिला है। इस चोले को हमें सार्थक करना है। इसलिए ये जीवन जो है ना, केवल और केवल एक ट्रेन नहीं है, यात्रा नहीं है, केवल इतना ही नहीं है, ये जीवन कुछ और है। एक सज्जन खड़े हो गए, करे ये तो एक युद्ध स्थल है। जिस प्रकार कभी बिहार में सैनिकों को जाना पड़ता है, तो कभी बॉर्डर पर जाना पड़ता है, सैनिक कभी वहां सुरक्षा कर रहे हैं, कभी वहां सुरक्षा कर रहे हैं। इसी प्रकार हमें भी, हमारे जीवन में भी इसी प्रकार संघर्ष चलता रहता है। कभी हम आंतरिक शत्रु से लड़ाई ले रहे हैं, कभी हम बाहर के शत्रु से लड़ाई ले रहे हैं। ये तो युद्ध स्थल है, इसके सिवा कुछ नहीं है। एक सज्जन और खड़े हो गए, कहना नहीं भैया, ये जीवन युद्ध स्थल नहीं है, ये जीवन तो सिलेक्शन और इलेक्शन है, चुनाव है। जैसे चुनाव होते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी के, नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, विधायक विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, फिर पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे हैं, फिर पार्लियामेंट के जो चुने हुए लोग हैं वो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से कुछ योग्यता के आधार पर कुछ लोगों को मंत्री बना देता है। ये जीवन तो केवल इलेक्शन और सिलेक्शन है। कभी लड़की का चुनाव करना है, कभी लड़के का चुनाव करना है। अब गृहस्थी बहनें सोचती हैं आज सब्जी क्या बनेगी, करेले बनेंगे, मूंग बनेगा या बैंगन बनेंगे। बैंगन बनेंगे तो कौन सा बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। कहने का तात्पर्य उस विद्वान व्यक्ति का ये कहना था, जीवन तो एक
इस प्रकार है, ये सिलेक्शन और इलेक्शन है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। एक सज्जन और खड़े हो गए, कहना साहब नहीं, ये जीवन तो आकस्मिक है, हम क्या परमात्मा से पूछ के आए थे? परमात्मा ने हमें कहा था जाओ, हम चले आए, और हम अपनी मर्जी से आए थे क्या? तो अपनी मर्जी से आए नहीं, लेकिन हम जाना नहीं चाहते। मरना कोई भी नहीं चाहता, क्यों? मैं कोई मरना चाहता है? एक छोटा सा कीड़ा, एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता है, तो हमारे विद्वान लोग आमतौर पर सुनाते हैं, एक छोटा सा कीड़ा भागता हुआ जा रहा था, है दृष्टांत समझाने के लिए किए जाते। एक कीड़ा दौड़ता हुआ जा रहा था, महर्षि नारद उधर से गुजरे। महर्षि नारद ने पूछा, कीड़े महाशय बड़ी स्पीड से भागते चले जा रहे हो, क्या बात है? कहेंगा महर्षि जी, आप देख नहीं रहे, सामने से एक रथ आ रहा है और बड़ी स्पीड से आ रहा है, अगर मैं जल्दी से सड़क को पार नहीं कर जाऊंगा तो वो मुझे कुचल देगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं कीड़े महोदय, यदि कुचल देगा तो मर जाओगे, अगला जीवन मिलेगा। अरे आप नहीं जानते, इस कीड़े के जीवन में अपना ही आनंद है। एक कीड़ा भी, जिस वो जीवात्मा जब कीड़े के शरीर में चली जाती है तो वहां भी आनंद का अनुभव करती है, मरना तो कोई चाहता नहीं। इसलिए यहाँ कहा है कि हम अपने आप तो आए नहीं, अकस्मात हम आ गए हैं, लेकिन जाना हम में से कोई नहीं चाहता। एक विद्वान और खड़े होकर करेंगे, नहीं बिल्कुल गलत, ये जीवन तो लेन देन की मंडी है। महात्मा आनंद स्वामी जी ने अपनी पुस्तक ध्यान में आ रहा है, एक पुस्तक लिखी है, दुनिया में रहना किस तरह, एक पुस्तक है उनकी। जामद्वार, इसमें रीडिंग रोड में, करोल बाग में, हनुमान रोड पर जहां जहां भी उनके प्रवचन होते थे, उनके सुपुत्र की प्रवचनों को कथा के रूप में 7 दिन 8 दिन का प्रोग्राम बनाकर वो एक पुस्तक के रूप में ले देते थे। उनसे एक पुस्तक मुझे ध्यान आ रही, मैंने पढ़ी थी, उसमें ने महात्मा आनंद स्वामी जी ने लिखा है कि जीवन तो लेन देन की मंडी है। उन्होंने छोटा सा अपना दृष्टांत दिया। एक बात की बात है, जब देश आजाद नहीं हुआ था तो सिंध नगर में एक सखर नाम की जगह है, कहता मैं वहां प्रवचन करने लगभग प्रत्येक वर्ष जाया करता था। और एक बार मैंने सोचा चलो वहां साथ ही एक साधु वेला है, वहां भी घूम आया जाए। मैं वहां साधु वेला देखने चले गया, और मेरे एक मित्र थे, हरमंत राय शायद उनका नाम था। कहने वो भी अच्छे साधु थे, मैं उनसे मिलने चले जाया करता था। एक दिन वो कहने लगे, कहने का आनंद स्वामी आते तो हो लेकिन रात नहीं रुकते, एक दिन रात को भी रुक जाओ। आनंद स्वामी जी ने कहा मुझे तो सखर में भाषण देना है। अरे मैं संदेशा भेज देता हूँ, आज आपका प्रवचन वहां नहीं होगा, सखर में नहीं होगा, आज यहाँ रुकिए, एक रात यहाँ रुकिए। कहना जी मैं रुक गया। शाम को मैं पार्क में घूम रहा था तो मैंने देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति बिल्कुल ही उदास सा बैठा हुआ था। मैंने उससे नमस्ते की, मैंने कहा देवता जी नमस्ते, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो फिर मैंने उनका देवता जी नमस्ते, क्या बात है आप कुछ उदास दिखाई दे रहे हैं? बस मेरा इतना ही कहना था, उदास दिखाई दे रहे। वो मेरी तरफ से और थोड़ा सा कातर भाव से देखने लगा। मैंने कहा भैया क्या बात है, आप मुझसे नाराज हो क्या? मैंने तो कुछ ऐसी बात नहीं की, आप मुझसे इस प्रकार क्यों देख रहे हो? कोई उदासी का कारण मुझे ही बता दो, शायद मैं ही आपकी उदासी का कारण को दूर कर सकूं। बस इतना मेरे कारण तो फूट फूट के रोने लगा। मुझे उससे सहानुभूति होगी, मैंने उसे गले लगाया। मैंने कहा भ्राता जी क्या बात है? वह व्यक्ति लगभग कहता है मेरी से भी 5-7 साल बड़ा ही दिखाई दे रहा था। मैंने उनके सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा भैया कुछ बता दो, मुझे ही बता दो, हो सकता है मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूं। उसने कहा महात्मा जी आप नहीं जानते, मैं अपने बचपन की कहानी तुम सुनाता हूँ। ये जीवन लेन देन की मंडी कैसे है, महात्मा आनंद स्वामी जी ने उस बात को एक दृष्टांत के द्वारा इसके द्वारा, इस उदाहरण के द्वारा ने बताया। कहना मैंने उससे कहा अपने जीवन की कहानी सुनाना चाहता तो सुना दीजिए। उन्होंने अपने जीवन की कहानी सुना दी। कहने हम अपने जहाँ रहते थे वहां हमारा काम धंधा था नहीं, और मेरा एक मित्र था, न उनका काम धंधा चल रहा था न मेरा काम धंधा चल रहा था। हम दोनों ने सोचा चलिए अब विदेश के बाहर चलते हैं। कहते हम दोनों ने योजना बनाई, योजना बनाकर हम बंबई शहर में आ गए। एक सेठ के यहाँ गए, हमें नौकरी दे दो। उन्होंने हमसे पूछा कितना पढ़े लिखे हो? हम पढ़े लिखे तो थे खास थे नहीं, थोड़ा बहुत। कहते कर अच्छा सफाई का काम शुरू कर दो। कहते हमने सफाई का काम करना शुरू कर दिया। 2-4 महीने बीते, दिमाग तो हमारा व्यापारिक था कि ठीक है पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन दिमाग में एक व्यापार था, व्यापार करना है, कुछ कमाना है, केवल सफाई करना नहीं आया। 2-3 महीने 4 महीने वहां व्यतीत करने के बाद हमने क्या किया, थोड़ी बहुत दालें अपने झोले में डाली और सड़क पर आवाज देते रहे, दाल खरीद लो, सब्जी खरीद लो, अनाज खरीद लो, कुछ भी हो। हम गलियों में बेचना शुरू कर दिए, थोड़ा बहुत धन आ गया। उसके पश्चात हमने पटरी पे
दुकान लगा ली, थोड़ा और धन आ गया, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम बहुत बड़े व्यापारी बन गए। परमात्मा की कृपा से हम भी दोनों मित्र लखपति बन गए। कहते जब हम लखपति बने तो फिर एक दिन मैंने कहा यार काफी दिन हो गए हमें अपने गांव से आए हैं, गांव वालों को भी पता नहीं हम जिंदा हैं या मर गए हैं, चलो अब वापस चलते हैं, गांव में चलते। कहते हम दोनों आए, लेकिन रास्ते मेरा मन बेईमान हो गया। मैंने कहा लाखों रुपए कमाए हैं और सारी मेहनत तो मेरी थी, मैं इसको लाया, सब कुछ संचालन तो सारा मैंने किया, इसको दगा से पैसे मुफ्त के देने पड़े, क्यों ना इसको मैं विष दे दूं। ये विचार करके मैंने उसको रास्ते में विष दे दिया, वो मर गया। और मैंने सोचने लगा कि अब इनमें से कुछ पैसे 35,000 रुपया, महात्मा नंद जी लिखते हैं 35,000 रुपया अलग कर लिए और बाकी पैसा मैंने अलग कर दिया। और वहां एक सर्टिफिकेट बनवा लिया कि मृत्यु हो गई है, पुरानी बीमारी से हो गई, इस प्रकार की मृत्यु का प्रमाण पत्र मैं लेकर वहां पहुंचा, गांव में पहुंचा। सबसे पहले मैं उनके घर पहुंचा, जाकर मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे बात है, रास्ते में उन्हें वो बीमारी हो गई थी, हैजा हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई, ये सर्टिफिकेट है और उसके 35,000 रुपए ये उसका हिस्सा बनता था, ये आप ले लीजिए। चलो उन्होंने बेचारे ने 3500 रुपए नहीं देखे थे। ये कहानी लगभग 100 वर्ष पूर्व की बात है। उन्होंने कहते एक 3500 कभी नहीं देखे थे और 35,000 जब मिले और जिनका कोई प्रमाण नहीं था, उसके बाद उनको विश्वास आ गया कि आदमी झूठ नहीं बोल रहा, ये ठीक ही कह रहा है। उन्होंने विश्वास कर लिया और 35,000 रुपए ले लिए। कहते मैं युवा था, पैसा मेरे पास आ गया, बड़े बड़े रिश्ते मेरे घर आने लगे, मेरा विवाह एक बहुत सुंदर महिला से हो गया। उसके बाद मेरी संतान होगी, मेरा प्यारा प्यारा मधुर सा बहुत खूबसूरत मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ। वह इतना प्यारा और खूबसूरत था, मैं सारा दिन उसे घुमाता रहता था और खुश होता था। मैं जीवन का बहुत ज्यादा बहुत ही सुख पाने वाला व्यक्ति हूँ, सुखदायी व्यक्ति हूँ, सुख देने वाला और सुख प्राप्त करने वाला हूँ, ऐसा विचार करके मैं घुमा करता था। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। बच्चे से मैंने कहा बेटे अब चलो तुम्हें स्कूल में दाखिल कर दूं। अब धन भी मेरे पास था, प्यार भी मिल रहा था उस बच्चे को और सम्मान और यश भी मिला हुआ था। उस बच्चा करेगा नहीं पिताजी मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, मैं तो विदेश पढ़ने जाऊंगा, इंग्लैंड पढ़ने जाऊंगा। क्योंकि उन्हें उन दिनों, क्योंकि जब देश हमारा आजाद नहीं था तो इंग्लैंड के लोग ना बड़े ही अपने आप को शिक्षित मानते थे और हमारे भी सारी नौजवान यही करते थे कि इंग्लैंड पढ़ने जा रहा है, बैरिस्टर बनना है, इंग्लैंड में पढ़ना है। आजकल जो क्रेज बन गया ना अमेरिका में पढ़ने का, उस वक्त इंग्लैंड में पढ़ने का बड़ा क्रेज था। कहने का जी मैंने अपने पुत्र को विदेश भेज दिया, विदेश से पढ़कर आया और जो ही पढ़ गया चेहरा रौनक से, उनका बहुत अच्छी रौनक थी, उसके चेहरे पर लाली थी, खूबसूरत था। मेरे पास उस बच्चे के रिश्ते आ गए और मैंने उस बेटे का रिश्ता कर दिया और रिश्ता करके शादी करी ही थी और इतनी देर में वो बीमार हो गया। मैंने फिर छोटा मोटा गांव में जो हकीम वैद्य इत्यादि थे उनसे इलाज कराया, फिर और थोड़ी कोशिश की, छोटे और नगर में गया, वहां उसका इलाज कराया, फिर और नगर में ले गया, वहां उसका इलाज कराया। फिर लोगों ने कहा कराची ले जाओ, मैं कराची ले गया। कराची के डॉक्टर ने जवाब दे दिया और कहने लगे इसका इलाज तो अमेरिका के फलाने हॉस्पिटल में होगा, वहां ले जाओ। मैंने संपत्ति कुछ काफी कुछ बेच डाली और उस पैसे को लेकर मैं अमेरिका बच्चे को लेकर साथ चला गया। वहां जाकर मैं 5-6 महीने उसका इलाज हुआ। आखिरकार उन डॉक्टर ने जवाब दे दिया अमेरिका वालों ने, कहा जी वियना में ले जाओ, वहां इसके डॉक्टर है। वहां मैं ले गया, पैसा धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। वीना में वहां जब उन्होंने कहा जी इसका इतना बड़ा महंगा इलाज है, करेंगे जितना ले आ सकते हैं करो। मैंने वहां इन्फॉर्म किया घर में मकान बेचो, कोठी बेचो, गाड़ी बेचो, मोटर गाड़ी बेचो, कुछ भी बेचो, पैसा भेजो, पैसा भेजो, बच्चे का इलाज करना है। पैसा आ गया, खर्च होता रहा। अंततः वियना के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि अब ये होपलेस केस है, ये नहीं बच सकती, किसी विधि से नहीं बच सकती। आखिरकार हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है। हेलो जी आ रही है भ्राता जी, आ रही है। अच्छा ठीक है, भ्राता जी आ रही है। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था कि होपलेस केस उस बच्चे का कर दिया गया, मुझसे वापस ले आया और मैं उसके सराहने पर बैठा रहता था, भगवान कब ये आंखें खोलेगा, कब खोलेगा। एक दिन रात को 1 बजे के आसपास जो ही मैंने देखा
कि उसने आंखें खोल रखी थी। मैंने कहा बेटा परमात्मा का शुक्र है तूने आंखें खोली। वो कहने लगा पहचान मुझे, मैं कौन हूं? मैंने तो अपनी आंखें खोली, तू कब अपनी आंखें खोलेगा? मैं हैरान हो गया। मैंने कहा बेटे क्या कहना चाहता है? कहता है पहचान मुझे, मैं और कोई नहीं, वो तेरा दोस्त था जो बंबई जिसे ले गया था और तुमने उसको जहर देकर मार डाली थी। मैं पुत्र बनकर तेरे से अपना कर्ज वसूल आया हूं। ये मेरे बंधु, ये लेन देन की मंडी है। उसने कहा बच्चे चलो चलो ठीक है, मेरा दोष है, मेरा दोष है कि मैंने तुझे वहां विष दिया था और तू मेरे से बदला। लेकिन इस महिला का जिससे तूने अभी अभी शादी की, इसका क्या कसूर है? कहने इससे झूठा प्रमाण पत्र, उस वक्त डॉक्टर थी और झूठा प्रमाण पत्र तुमने इससे लिया था और झूठे प्रमाण पत्र के बाद इसको ये अवैधव्य भोगना पड़ेगा, उस पाप का फल भोगना पड़ेगा। अश्मेव कृतव्यम अश्मेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, अवश्य किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। चाहे जैसे भी कर्म करोगे कर्म तो फूलना पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। और इसलिए वो जो जो मेरी पत्नी बनी है वो पहले डॉक्टर थी और डॉक्टर होने पर झूठा प्रमाण पत्र दिया और इतना कहते ही उस बच्चे ने अपने प्राण दे दिए। कहने लगा महात्मा आनंद स्वामी जी को अपनी कहानी सुनाते हुए रोने लगा। कहना महाराज ये तो लेन देन की मंडी है। एक सज्जन खड़े हो गए, कहना कुछ नहीं, ये तो अकस्मात की घटना है, इंसान आता है और चले जाता है। अब ये सज्जन कहेगा ये सब जितनी भी ये जीवन की सच्चाइयां बता रही, जीवन की सच्चाइयां है ही नहीं। लोग कहते हैं मुसाफिर खाना है, कौन कहता है मुसाफिर? और मुसाफिर खाना है या ट्रेन में जाना है या गाड़ी में जाना है या बस में जाना है या किश्ती में जाना है, हवाई जहाज में जाना है। ये होता है कहाँ जा रहे हैं, सीट ढंग की मिलेगी या नहीं मिलेगी, जहाँ जिस शहर या देश में जा रहे हैं वहां भोजन ढंग से मिलेगा कि नहीं, स्थान ठहरने का मिलेगा कि नहीं, क्या क्या वो होगी, कितनी कितनी परेशानियां होंगी। ये यात्रा नहीं है, ये इलेक्शन भी नहीं है भैया। इलेक्शन में महात्मा गांधी स्वामी लिखते हैं जिसने इलेक्शन, जिसके ने कई अपने खानदानों की बेइज्जती करानी हो इलेक्शन लड़ ले। मैं ऐसा नहीं कहता, अच्छे लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। जब तक अच्छे व्यक्ति उस घटनाओं उसमें संस्थाओं में नहीं आएंगे तो संस्थाओं का कल्याण नहीं हो सकता। कि वो फिर भी वो कहने लगा जी इलेक्शन क्या है, इलेक्शन तो अपने आप को मुसीबत में डालना है। और अकस्मात की घटना कहना जी सुन लो, अकस्मात की घटना कहना मैं एक व्यक्ति के पास जाया करता था पान खाने। मैं जब उसके पास पान खाने जाता था तो एक दिन कहना बाबूजी देखना चिट्ठी है, चिट्ठी को पढ़ लो। कहता मैंने चिट्ठी पढ़ी, मैंने पूछा कोई लॉटरी लगाई थी? कहना हाँ लगाना तो नहीं चाहता था, एक सज्जन आए थे उन्होंने कहा 1 रुपए की लॉटरी ले लो। मैंने कहा भैया मुझे लॉटरी नहीं लेनी। वो जबरदस्ती 1 रुपया लेकर मेरे से लॉटरी दे गया था। कहने का वो उसकी लॉटरी की तुम्हारी लॉटरी निकली है। कहना अच्छा कितनी निकली है? कहता 55,000 रुपए। बस कहता है जो ही 55,000 रुपए मैंने उसके मुंह से बोला 55,000 रुपए, वो एकदम बोला 55,000 रुपए, और ये कहते उसका मुंह खुला का खुला रह गया। और वह अकस्मात क्या हुआ, यह अकस्मात जो खुशी की सूचना मिली है उसने उसको मार डाला। क्या है जीवन? कभी पढ़ा है आपने? जब हम बच्चे का नामकरण संस्कार कराते हैं, जब पुरोहित वो कहते हैं को असी कतमोसी को नामासी कश्यासी, और बाद में वही बच्चा उत्तर देता मैं तो इंद्र हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं संसार का कल्याण करने के लिए आया हूँ। ऐ मेरे पिता, ऐ मेरे माता सुनो, मैं तो इंद्र हूँ। बंधुर मातृ शक्ति। हमने कभी विचार किया हम किस लिए आए हैं संसार में? खाने पीने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, या सिर्फ उसके बाद मर जाने के लिए? ये काम तो पशु भी करता है, पक्षी भी करता है, कीट भी करता है, पतंग भी करता है, जलचर भी करता है, नभचर भी करता है। ये क्या है? ये आहार वो भी लेता है, हम भी लेते हैं, निद्रा वो भी लेता है, हम भी लेते हैं, भय उसको भी लगता है, हमें भी लगता है, मैथुन वो भी करता है, हम भी करते हैं, वो भी पैदा होता है, हम भी पैदा होते हैं, उसे भी यौवन आता है, हमें भी यौवन आता है, वह भी बच्चे पैदा कर लेता है, हम भी पैदा कर लेते हैं, अंततः हम भी पालन पोषण करते हैं संतान का, वो भी कर लेता है। फिर अंतर क्या है दोनों में? बहुत बहुत सुंदर बात स्वामी दीक्षानंद जी कहा करते थे। कहना बंधु अंतर है, परम पिता परमात्मा ने उनमें और हमारे में अंतर किया है। उनको बुद्धि परमात्मा ने नहीं दी, उनको वाणी परमात्मा ने नहीं दी, उनको पानी, पानी कहते हैं हाथों को, उनको परमात्मा ने नहीं दी। ये चीज हमें एक्स्ट्रा दी है, ये मनुष्य को दी है। बुद्धि इसलिए नहीं दी कि हम दूसरों का बुरा करने का सोचते रहे, गलत कार्य करते रहे, एक दूसरे की हत्या करने की सोच रहे हैं, एक दूसरे का अपमान करने की सोचते रहे, इसलिए ये बुद्धि नहीं दी।
बुद्धि दी है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, परोपकार के कार्य करने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए, धार्मिक कार्य करने के लिए, विनम्रता, सरलता, श्रद्धा, प्यार, समर्पण, स्नेह को अपने आभूषण बनाने के लिए परमात्मा ने बुद्धि दी है। दूसरा ये वाणी, वाणी किस लिए दी है? मैं उसकी निंदा करूं, उसकी निंदा करूं, उसकी निंदा करूं, उसको गालियां दूं, उसको गालियां नहीं, नहीं है मानव। आता है ना, एक भजन बोला जाता है आमतौर पर, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आप ही शीतल होए। वो ऐसी वाणी बोलिए। ये वाणी इसलिए बोलिए, देखिए प्रत्येक इंद्रिय का एक एक कर्म है। अब आंख को देखिए, आंख का एक ही कर्म है देखना, कान का एक ही कर्म है सुनना, लेकिन वाणी को परमात्मा ने दो कार्य दिए, चखना। पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर सब चखते हैं, लेकिन हम भी चखते हैं, इतना कार्य तो उनके साथ हमारा मिलता है। लेकिन दूसरा कार्य बोलना, परमात्मा ने बोलने का अधिकार केवल और केवल मनुष्य को दिया है, क्या और किसी को नहीं दिया। मनुष्य को केवल एक अधिकार दिया कि तू बोल सकता है, और बोलने के लिए यही है अच्छी वाणी बोलिए, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात। अरे सच बोलो, लेकिन मीठा सच बोलो। भाई कड़वा सच क्यों बोलते हैं? आमतौर पर कुछ लोग ज्यादा अपने आप को जो बहुत निष्ठावान और कट्टर समझते हैं ना, वो कहते हैं देखो जी आर्य जी बात ये है, हम तो सच बोलेंगे चाहे आपको कड़वा लगे। रहे सच कभी कड़वा होता नहीं। सच यदि कड़वा होता तो महर्षि दयानंद आर्य समाज के 10 नियमों से पहले 5 नियमों पर सत्य पर आधारित होने की बात न करते। अभी बहने महर्षि दयानंद के जीवन के संबंध में चर्चा कर रहे थे, उसकी चर्चा 1 मिनट में अवश्य करूंगा। महर्षि दयानंद का जन्म दिवस परसों आने वाला है 26 फरवरी को, देसी तिथि के साथ और अंग्रेजी तिथि के साथ 12 फरवरी को व्यतीत हो चुका है। 26 वर्ष को महर्षि दयानंद का जन्म दिवस आ रहा है। हम विचार करें कि महर्षि दयानंद ने कितने काम किए। एक अच्छा विद्वान था, एक अच्छा तपस्वी था, एक अच्छा वैरागवान था, एक अच्छा ब्रह्मचारी था, एक अच्छा गुरु था, एक अच्छा शिष्य था। मरने वालों में उसको महान था, जीने वालों में महान था, वैरागवानों में महान था। ऐसा महान हमारा गुरु है। फिर हम क्या करते हैं? अनाश ग्रंथों को पढ़ते हैं। हमें आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती 4 प्रकार के तीसरे समलास में लिखा है कौन कौन से आर्ष ग्रंथ और कौन से अनार्ष है। हमें आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, अनार्ष का नहीं करना चाहिए। आर्ष ग्रंथों की चर्चा थोड़ी सी अवश्य करना चाहूंगा। मैं समय चाहूंगा 2 मिनट और फालतू ले लूंगा मैं। आर्ष ग्रंथों की चर्चा देखिए, चारों वेद हमारे आर्ष ग्रंथ है, 4 उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण है, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, सामवेद का साम ब्राह्मण है, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। ये हमारा आर्ष ग्रंथ है। और हमारे इसके साथ साथ हमारे जो है वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निघंटु, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 के 6 हमारे वेदांग हैं। कुछ उपांग भी हैं। ये जितने भी दर्शन शास्त्र हैं हमारे, कौन कौन से? पूर्व मीमांसा, मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य, न्याय, योग और वेदांत दर्शन, ये दर्शन हमारे उपांग हैं। कुछ उपवेद भी हैं। अब कहेंगे क्या चर्चा कर बैठना शुरू कर दिया? इस प्रकार की इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। हमें आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। आर्ष ग्रंथों में फिर आते हैं उसमें वेदों के जो उपवेद है वो कौन से हैं? ऋग्वेद का है आयुर्वेद, और उसके 2 मुख्य ग्रंथ हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। उसके बाद आता है यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। उसके बाद आता है सामवेद, सामवेद का आता है संगीत इत्यादि, गांधर्व वेद। और एक है अथर्ववेद, अर्थवेद। व्याकरण में भी हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। या तो हम निघंटु, निरुक्त, छंदो ग्रंथ वो पढ़ें, अष्टाध्यायी पढ़ें, महाभाष्य पढ़ें, महर्षि दयानंद सरस्वती के ग्रंथ पढ़ें। मनुस्मृति केवल स्मृति में मान्य है तो केवल मनुस्मृति, और मनुस्मृति में भी वो विषय मनुस्मृति जो विशुद्ध मनुस्मृति है। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी आर्य जगत कुछ कोटि के विद्वान हैं, उन्होंने मनुस्मृति और भाष्य किया है, और उन्होंने विशुद्ध मनुस्मृति दी है। जो कौन से जो श्लोक हैं वो हमारे ध्यान देने योग्य नहीं है, त्याज्य है, उनको उन्होंने अलग छोड़ दिया है, और विशुद्ध मनुस्मृति है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि विशुद्ध मनुस्मृति डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी की शायद आश प्रकाशन, धर्मपाल जी आर्य ने जो एक प्रकाशन है उन्होंने छापी हुई है। आप विशुद्ध मनुस्मृति जरूर पढ़िएगा। वेद पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है, नहीं तो मनुस्मृति, आप मनुस्मृति जो विशुद्ध मनुस्मृति अवश्य पढ़िएगा। और यदि आपने रामायण पढ़नी है तो ऋषि दयानंद रामायण को भी इजाजत दी है। और रामायण को क्यों सी रामायण को इजाजत दिया था?
गोस्वामी तुलसीदास की रामायण को इजाजत नहीं दी, वो त्याज्य ग्रंथ है। भाषा रामायण को इजाजत नहीं दी, वो भी त्याज्य ग्रंथ है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि रामायण को मान्यता दी है, वो अवश्य पढ़नी चाहिए। और महाभारत का यदि पढ़ना है तो विदुर नीति में उसमें आता है, मैंने विदुर नीति पर भाष्य किया है। विदुर नीति पढ़िएगा आप, विदुर नीति पढ़ने के बाद आप समझेंगे कि आपको ये 3 ग्रंथ, मेरा एक निवेदन है आप बहनों और भाइयों से, विदुर नीति अवश्य पढ़िएगा, मनुस्मृति का विशुद्ध मनुस्मृति अवश्य पढ़िएगा। और यदि वाल्मीकि रामायण संभवतः स्वामी जी ने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनका नाम, वो चलिए वो बाद में बता दूंगा आपको, कि स्वामी जगदीशानंद जी का जरूर पढ़िएगा। ये 3 पुस्तकें ऋषि दयानंद ने उन्हें मान्य किया है। तो मेरा ये निवेदन है आप सबसे कि और वेद नहीं पढ़ सकते, पहले तो वेद पढ़ने चाहिए, वेद नहीं पढ़ सकते कम से कम और ग्रंथों को पढ़िए। और इतना तो कर सकते हैं कि आप उपनिषद पढ़िए। 11 उपनिषदों को ऋषि दयानंद ने मान दिया है। ईश उपनिषद, केन उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, कठ उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, मांडुक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद। इतना मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपने जीवन में इनको और अवश्य पढ़िए। तो आज एक महामना का बलिदान जन्म दिवस भी है, आप शायद नहीं जानते होंगे, उनका नाम शायद आपने ना सुना हो। महात्मा फूल सिंह जी का नाम सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में महाराज जगह है, वहां उनका जन्म हुआ था। बहुत साधारण सा व्यक्ति था। देखो राम मर्यादा पुरुषोत्तम हुए हैं, भगवान कृष्ण योगीराज हुए, स्वामी दयानंद वेदा वाले हुए, वो कोई विद्वान थे, संत थे, ऋषि थे, योगी थे, महात्मा थे, महापुरुष थे। लेकिन हमारे साधारण स्तर के लोग कौन से हैं? स्वामी शरदानंद, जो साधारण सा व्यक्ति था, विभिन्न प्रकार के कुटेवों का शिकार था, इसी प्रकार महात्मा फूल सिंह भी एक कुटेवों का शिकार था, कुसंग का शिकार था। लेकिन अपने जीवन में उसने बहुत आर्य समाज का, जब पानीपत आर्य समाज से उसको यज्ञोपवीत कराया गया, उसके बाद आर्य समाज को दीवाना हो गया। उसके जीवन की एक घटना कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा। एक बार की बात है कि 6ठी 7वीं में पढ़ता था, गांव के कुएं में उन्हें बाढ़ आ गई, तो देखा जो कुआं था, कुएं में एक सांप आ गया, बहुत विषैला सर्प। सभी बच्चे भाग के चले गए। इसने कहा गुरुजी एक काम कीजिएगा, आप एक टोकरी लीजिए, टोकरी में मुझे बिठाइए और मोटा सा सोटा मुझे दे दो, मैं इसको सांप को मारकर। सबने मना किया कि नहीं, ये बहुतों को हानि पहुंचा सकता है। मतलब बचपन में इस आदमी के अंदर जो धैर्य वीरता के भाव पैदा हुए थे, और उसने उस सांप को मारा और उसको बाहर निकाल दिया, विषैले सर्प को। तब उसके अलावा लोगों ने, अब पहले इसका नाम हरफूल था, अब लोगों ने इसका नाम फूल सिंह रख लिया। और उसके बाद ये फूल सिंह किस प्रकार भक्त बन गया, इसकी कहानी बहुत लंबी और विस्तृत है। लेकिन फिर भी आपको बता दूं, चमारों का एक कुआं नहीं बनने दे रहे थे मुसलमान, लेकिन इसने उपवास किया। मुसलमान ने इसको मार मार के अधमरा कर दिया था, लेकिन फिर भी इसने उपवास किया। 23 दिन के उपवास के बाद उन मुसलमानों को मानना पड़ा और चमारों के लिए कुआं बनाना पड़ा। देखिए आप, हमारे जितने भी संत थे, इन्होंने कितना दलित उद्धार का कार्य किया है। स्वामी श्रद्धानंद ने कितनी दलित उद्धार का कार्य, ये शुद्धि का कार्यक्रम स्वामी श्रद्धानंद जी से प्रेरणा लेकर महात्मा फूल सिंह जी ने किया था। और महात्मा फूल सिंह ने 2 गुरुकुल भी स्थापित किए थे, गुरुकुल भैंसवाल, गुरुकुल खानपुर कला, ये दोनों गुरुकुल इसी महात्मा द्वारा स्थापित किए गए थे। और इसके जीवन की एक घटना से जब इसके जीवन में परिवर्तन आया, आर्य समाज में आ गए तो जीवन में परिवर्तन आया, नौकरी छोड़ दी, रिश्वत बहुत लिया करता था। इसने क्या किया, अपने भाई से कहा भैया प्रॉपर्टी का जो हिस्सा मुझे मिलता है मुझे दे दो, उन्हें उठाकर इसको दे दिया। इसने सारी प्रॉपर्टी बेच दी और उस प्रॉपर्टी से जो पैसा मिला, जिन जिन से रिश्वत ली थी सबको वापस कर दी। अब कल्पना करो, आदमी सुधर तो जाता है पर इतनी हिम्मत नहीं जुटाता कि वो जाकर रिश्वत, एक एक घर, जिससे 1 रुपया रिश्वत ली थी, तुझसे 2 रुपए ली थी, 3 रुपए, सबको रिश्वत के पैसे वापस किए उस आदमी ने। और एक व्यक्ति जो दलित वर्ग का था, उसको एक बार उसने जूता मारा था, उसके घर पहुंच गया, करें हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपका अपमान किया था। आप कल्पना कीजिए उस वक्त छुआछूत कितना था। आज तो सरकार के नियम है, आर्य समाज का प्रभाव है, छुआछूत समाप्त हो गया है, लेकिन उस वक्त कितना छुआछूत होता था कि ये जाकर उस छूत से, उस दलित व्यक्ति से हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, करेंगे महाराज मुझे क्षमा कर दो। एक बार ऐसा हुआ, वहां
जो खेतों से जो सरकार लगान लेती थी, एक बार बहुत अकाल पड़ गया, लगान दे नहीं सकते थे, एरिया के लोग सब मुसलमान थे, इसने खुद अपनी संपत्ति से खर्च करके 5,000 रुपये उनका लगान भर दिया। लोगों ने कहा तू गलती कर रहा है, ये मुसलमान किसी भी मित्र नहीं होते, आप गलती कर रहे हो। कहना कोई बात नहीं, मुझे तो मानवता का कल्याण करना है, मैं ऋषि दयानंद का शिष्य हूँ। ऋषि दयानंद ने कहीं नहीं लिखा हिंदू धर्म का हिंदुओं की सुरक्षा करनी है, मैं ऋषि लिखा है मानव जाति की सुरक्षा करनी है, इस संसार का कल्याण करना, उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। मैं तो उस उद्देश्य के ऋषि दयानंद के थोड़े से कार्य को पूर्ण कर रहा हूँ। जब इस उपवास के कारण वह उनका कुआं बचवा दिया गया, बात महात्मा गांधी तक पहुंची। महात्मा गांधी ने कहा क्या कर रहे हो तुम, किस चक्कर में, छोड़ आर्य समाज, तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हें खूब धन संपदा दूंगा, खूब यश दूंगा, तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। कहना मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मैं आर्य समाज और दयानंद को छोड़ नहीं सकता। ऐसे महामानव का आज जन्म दिवस है, आज हम उसको भी शत नमन करते हैं। इन शब्दों के साथ आपने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत आभार। ओम शम। अभी जीवन की सच्चाई पूरी नहीं हुई है, फिर कभी आप अवसर देंगे तो जीवन की सच्चाई को पूरा करेंगे। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार। ओम शम। नमस्ते जी, सबको सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमें जो बताया, वो जो ऐसे मतलब अंदर तक उतरा है, हमें बहुत आसान भाषा में आपने हमें सारी चीजें समझाई। ऋषि ने वेदामृत पान करने का द्वार जो है सबके लिए, खासकर हम स्त्रियों के लिए भी खोल दिया। कहाँ पहले स्त्रियां जो है पढ़ नहीं सकती थी। वाकई में सत्यार्थ प्रकाश जो है हर एक को पढ़ना चाहिए, जीवन की सच्चाई जो है वो पता चलती है। आपने बहुत ही आसान शब्दों में हमें जो है वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, सब आर्यों का परम धर्म है, ये होना चाहिए। मनुष्य मात्र को वेदाधिकार देने के लिए उनके जो है बहुत ही उन्होंने उपदेश ऐसे दिए हुए हैं जो कहना मैं बहुत ही सच्चाई, जीवन की सच्चाई है कि जो हम अपने जो कर्म हम करेंगे उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। कि कैसे हमें मतलब जो संचित कर्मों का वैसे तो बहुत कठिन है, कर्म का जो विषय है, कर्म फल का विषय बहुत कठिन है, मगर फिर भी हमें इतना तो समझ आता है कि जो हम आज कर्म कर रहे हैं, अच्छे या बुरे, इसका फल हमें जो है जरूर भोगना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।